मेरा नाम मोहम्मद जावेद हैदर है। मैं जमा करता हूं सहारा इंडिया का। अगर सरकार अपनी मुख्य भूमिका निभाती है, सबसे पहला काम करती है गलबैया और दोस्ती खत्म करके सुवरतो और सहारा को सलाखों के पीछे पहुंचाती है, उसकी संपत्ति जब्त करती है और एक सिस्टम बनाकर हम जमाकर्ताओं का कर्ज कर और जितने कर्ज करता है इन सब का भुगतान करती है, तो मैं वादा करता हूं अगला पीएम मोदी होगा, पहला वोट मुसलमानों की तरफ से मैं करूंगा। ये जो सुब्रत रॉय है ना, पता नहीं इनका माता कैसे जन्म दी है। ये तो हमें भी थोड़ा आश्चर्य हूँ मैं कि ये माँ का कोख से ही पैदा हुआ है। एक माँ का कोख से पैदा होकर इतने माँ को और बहनों को रुला रहा है वो चोर का औलाद। उसे समझ में नहीं आ रहा है क्या? हम अपने राज्य की सरकार जो जेएमएम की सरकार है उनसे भी अनुरोध करेंगे कि हम झारखंड की जनता जिनका पैसा जमा है सहारा इंडिया में, वो क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं हम लोगों के लिए? आपने तो इस पर कोई बात ही नहीं करी। सुब्रत राय को अगर कोई सीधे बचा रहा है तो योगी आदित्यनाथ ही बचा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की भूमिका निश्चित तौर पे सुब्रत राय को बचाने में है और सो योगी आदित्यनाथ अगर चाहते तो अगर भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं तो निश्चित तौर पे योगी आदित्यनाथ का शाम तक बुलडोजर उनके सहारा पे चल जाता और देश के लोगों का पैसा उसी देश में वहीं लखनऊ में मिल जाता। इतनी संपत्ति सुब्रत राय की लखनऊ में नाक के नीचे योगी आदित्यनाथ में। मैं आप कुछ खुलासे की बात करते हैं, मुझे लगता है और हमारे तमाम साथियों को कि शिवपाल जी से जरा पूछिए ना, सवाल करिए कि उस सहारा भवन में आपका क्या हिस्सेदारी है। 132 प्लाटों पे आपकी क्या हिस्सेदारी है? पूछिए ना अखिलेश यादव धर्मेंद्र यादव से। धर्मेंद्र यादव उनके, अखिलेश यादव उनके, शिवपाल यादव उनके, उसमें बराबर शेयरर है कि नहीं है? बिहार सुलग रही है। बिहार चिंगारी बनकर के आग के रूप में दिखाई देगी। आगामी 8 सितंबर को बिहार में विधानसभा का घेराव किया जाएगा और नीतीश सरकार को जगाया जाएगा। क्योंकि नीतीश सरकार जो है आज 2024 में प्रधानमंत्री की सपना देख रहे हैं, लेकिन उनको समझना होगा कि बिहार में भी समस्याएं 2 करोड़ से अधिक निवेशकों की है। अगर वो पीड़ा उनकी समाप्त नहीं होती है और भुगतान को लेकर के राज्य सरकार पाल नहीं करते हैं तो 2024 में जो प्रधानमंत्री की सपना को देख रहे हैं उनको भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। प्रधानमंत्री की सपना तो छोड़िए, मुख्यमंत्री के रूप में भी उसको रहने नहीं देंगे। तो लगातार बातें कुछ सामने आ रही है, क्या कहेंगी आप? हम लोग तो सरकार से सिर्फ मांग कर रहे हैं सर, अपना पैसा मांग कर रहे हैं और पैसा हम लोग तो लेके ही रहेंगे, चाहे जैसे ही वो दे। हम लोग के पूरा भुगतान चाहिए सर। हम लोग पसीना गार के पैसा कमा के 2 पैसा हम लोग रखे हैं, काम भी करते थे और पार्टी से भी पैसा लेके वहाँ जमा करते थे, लेकिन हम लोग के अभी भुगतान नहीं मिल रही है। और अभी सरकार जब अमित शाह आए तो वो बोले कि नहीं आप सीआरसी में कंप्लेन कीजिए। सीआरसी में हम लोग कंप्लेन किए तो हम लोग भी उसमें भी पैसा खर्चा किए सर, उसमें भी पैसा लूटा हम लोग का सरकार। उसके बाद में पोर्टल निकाला, पोर्टल में हम लोग को विश्वास हुआ कि चलो पोर्टल से हो सकता है कि हम लोग के पूरा भुगतान होगा, लेकिन पोर्टल में 10,000 दे रहा है। हमारा अभी वहाँ 10 लाख रुपया है, बेटी के शादी करना है सर। कैसे हम 10,000 में शादी कर लेंगे अपना बेटी को? क्या हम अपना बेटा को पढ़ा लेंगे? हम अपना घर परिवार चला लेंगे सर? 10,000 में हमारा क्या होगा? हम अपना भविष्य के लिए रखे थे, अपना बेटी की शादी के लिए रखे थे, जो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। 10,000 से हमको 10,000 नहीं चाहिए और हम सरकार से हम भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपना पैसा मांग रहे हैं। हमको पूरा भुगतान चाहिए, संपूर्ण भुगतान चाहिए, और नहीं तो अब चक्का जाम भी होगा और लड़ाई भी होगा और सरकार से ही होगा। और जो अभी कह रहे हैं बैठेंगे हम, अभी सरकार को बैठने नहीं देंगे सर, या सरकार के उखाड़ फेंकेंगे और नहीं तो हम लोग अपने ही संगठन को हम लोग सरकार बनाएंगे। एक महिला इस दुनिया को छोड़कर चली गई, मेरे ख्याल से वो एजेंट थी, उनके करीबी जो उनको जानने वाले हैं, कोकर में शायद उनका घर था। क्या कुछ हुआ उनके साथ हमने कल आपको कहा था कि मैं बताऊंगा, तो आइए हम समझ लेते हैं इन्हीं लोग की जुबानी जो उनके करीबी रहे हैं, क्या हुआ था, वो इस दुनिया को छोड़कर क्यों चली गई।
सहारा में उनका 20 से 25 लाख रुपया खुद का जमा था। वो काफ़ी दिनों से परेशान थे, पिछले 2 महीने से इतना डिप्रेशन में थे और कुछ पार्टी उनको इतना परेशान कर दिया था कि वो घर से निकल नहीं पा रहे थे। और जिस दिन डेथ की हम बताते हैं, उससे 2 दिन पहले उनके यहाँ हम बैठ के बात किए। वो एक ही बात का चर्चा कर रहे थे कि अजीत पैसा मिलेगा ना। हमको इतना मतलब अंदर से दुख हो रहा था कि हम उसको बता नहीं सकते हैं आपके इस लाइव चैनल में, लेकिन मैं क्या बोलूं, इतना वो दुखी थे। जिस दिन उनका देहांत हुआ वो 12 बजे पेपर खोज रहे थे और बोल रहे थे कि पोर्टल पे इस पेपर को हम ये ऑनलाइन करेंगे, लेकिन उनका हस्बैंड बोले कि आप ये संडे को ये सैटरडे को है आज, मत कीजिए, आप ये मंडे को कीजिएगा। लेकिन अचानक उनका सीना में दर्द हुआ और कुछ देरों के बाद हॉस्पिटल ले जाने के क्रम में उनका देहांत हो गया। मतलब आपके हिसाब से आप मतलब जो कह रहे हैं, ये जो तस्वीर है ये मेरे ख्याल से मेरे चैनल पे ये आई हुई हैं। ये आप तस्वीरों में आप देख सकती हैं, धरना में ये बैठी हुई हैं, आप देख सकते हैं। इनकी तस्वीरों को हम इनसे आपको अवगत भी कराए हैं, हालांकि कोई ज़्यादा बुजुर्ग भी नहीं है, लेकिन आप सुन सकते हैं जैसा कि ये बता रहे हैं। तो आपके हिसाब से उनका हार्ट अटैक हो गया? जी जी, सहारा का वजह से ही हुआ है। सहारा का पेपर को लेके समझिए 12 बजे वो पेपर खोज रही थी, पेपर उनके हाथ में था। इतना दुखी थी, बच्चे को पढ़ाने के लिए पैसा रखे थे, लेकिन पैसा नहीं कि मिलने के कारण वो इतना परेशान थे कि वो अपने आप को इस सदमे से निकाल नहीं पाई और अंत में उनका देहांत हो गया। चलिए आप लोग ऐसा ना कीजिए, इतना सोचिए मत। कहते हैं समय बलवान होता है और ये करने से आपका परिवार भी चला जाएगा। ऐसे में आपके साथ जो रहने वाले हैं उनको छोड़ के जाना कोई ये उचित नहीं है। तो खैर, उनकी रीता देवी की बेटी मात्र 17 साल की, घर में मात्र बेटी ही है केवल, और हस्बैंड है और कोई नहीं है उनके घर में। अब एकदम और उनके घर में कोई नहीं है, बेटा भी नहीं है, मात्र बेटी अभी 17 साल की है। ज़्यादा हाँ सारा मेरे पति होटल चलाते थे, होटल चला के एक पैसा जमा किए। जब 2022 में सुने कि पैसा नहीं मिलेगा, उनका हार्ट अटैक से मतलब पैरालिसिस मार दिया, ब्रेन के थी बैठ गया, उनका इलाज करने के लिए पैसा नहीं। 2021 से पैसा मांग रहे हैं, लड़की के शादी उसी में किए, कैसे कैसे कर्जा वाला से लेके, कर्जा वाला पैसा मांग रहा है, दरवाज़ा पर आके कुछ बोल के भी जाता है, हमको पैसा वहाँ से नहीं मिलेगा, हम कैसे देंगे। वही आशा पर कर्जा लिए थे जब हम कर्जा वाला के देंगे। अब देखिए, दवाई कराने के लिए पति को पैसा नहीं है, हम कैसे दवाई कराएं। ऐसे में आदमी मर रहा है, घुट घुट के हम लोग मर रहे हैं पैसा के चलते। कई लोग कह रहे हैं कि तस्वीरों को आप दिखा रहे हैं, लेकिन क्यों दिखा रहे हैं? आप बातों को समझें, मैं क्यों दिखा रहा हूं और ये क्यों, मेरा मकसद क्या है। मेरा मकसद एक ही है कि क्या परिस्थिति है और क्या जो स्थिति है महिलाओं की, बाकी जो पुरुष हैं वो तो हैं ही, वो आप सुन रहे हैं। क्या कहेंगी? जी सर, सभी महिलाओं का तो हालत ख़राब है, सबको माने घर से निकलना मुश्किल हो गया, रिश्तेदारी ख़राब हो रहे हैं, बच्चे लोग माने गार्जियन की वजह से बच्चे लोग, हस्बैंड लोग परेशान हो रहे हैं। आपने भी जमा किया था? जी सर, और एजेंट भी हैं? जी, आप जमाकर्ता भी हैं और एजेंट भी हैं। जब आप जिनका पैसा लिए थे, अब वो लोग क्या बोल रहे हैं? कहीं जाती होंगी? तरह तरह के बात सुनते हैं, अब हम लोग नहीं कुछ जानेंगे, आपको देख के दिए हैं, आपको अपना घर का पैसा देना होगा, ये है वो है, लन फंद कर रहे हैं, बहुत परेशानी हो रहा सर, घर से निकलना मुश्किल हो जा रहा, मायके नहीं जा रहे हैं, भाई लोग से लाए हैं, बहन लोग से लाए हैं, सारा रिश्तेदारी खराब हो रहा है। देखिए, हम लोग का वही उम्मीद था कि हम लोग एक ही पैसा हम लोग मने एथी कर के कि बच्चा लोग सियान होगा तो उन लोग के नौकरी चाकरी में तैयारी होगा। पूरा बच्चा मेरा बिखर गया है वो पैसा के चलते। 15 लाख रुपया अब जाके देखिए फुटपाथ पर बैग बेच बेच के हम लोग वो पैसा जमा किए थे। बाकी रात का नींद जो होता है ना से हराम हो गया, एजेंट भी नहीं आता है भेंट करने। बताइए क्या करे, लगता है ना कि मर गए ठीक, बाकी जिंदा नहीं ठीक। बस यही आप लोग से निवेदन है भैया कि हम लोग को पैसा मिलना चाहिए तो मिलना चाहिए। चलिए, ये कोशिश है, लगातार लोग आपके सहयोगी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कम से कम आप लोग डिप्रेशन में तो ना जाएं। जो अपने आप के शरीर को जो खो दे रहे हैं, इस दुनिया को छोड़ के चले जा रहे हैं, तो ये तो कहीं तक उचित नहीं ना है। बताइए क्या करे, दूसरा कोई मौका
बुझा भी नहीं रहा है कि क्या हम लोग करें। एक पैसा रहे तो 15 लाख रुपया है, बताइए। लॉकडाउन में बेटी के शादी किए, बाकी एक पैसा हम लोग के नहीं मिला। इधर से लेके उधर से लेके कर्ज इतना हो गया है कि कर्ज वाला कोई चलते आदमी बोलता है कि फांसी लगा के मर जाओ। कैसे मरे बताइए, आप ही बताइए। चलिए ये जो है बातें, ये समझ में थोड़ा सा समझना पड़ेगा और ऐसे में ये कदम ना उठाएं आप सभी। ये एसएमपी न्यूज़ का आग्रह है आप सभी से। क्या कहेंगी? हम डेरा काम कर करके पैसा रखे सारा, हमको पैसा नहीं मिला। मेरे 4-5 गो बेटी है, एगो बेटा है। आप पैसा बेटी की शादी करेंगे बोल के पैसा रखा, पैसा हमको नहीं मिला। अभी 5-6 लोन उठाए हैं और पैसा 10 रुपये सैकड़ा ने पैसा लिए। अब पैसा सैकड़ा वाला के देंगे कि हम लोन भरेंगे बताइए। अब घर में रोज दिन हम लोग का लड़ाई होता है, आदमी आता है पैसा दो बोल, कहाँ पैसा देंगे? एक आदमी है कमाएंगे तो कहाँ पैसा? एक 2 बेटी के बार शादी करें, कहाँ से पैसा होगा? आदमी को एगो बेटी शादी करने के लिए कॉलेजा हिलता है, 2 बेटी शादी कैसे करें बताइए आप? सवाल है ये सरकार और कुछ समाज के शायद लोगों से भी ये सवाल है। बहरहाल मेरे हस्बैंड नहीं है, हम 4 साल का मेरा बच्चा था तभी हस्बैंड मेरे चले गए, तो ये सहारा ही हमको सहारा दिया था, लेकिन एकदम बेसहारा कर दिया। बहुत कष्ट में है वो लोग। इतना तंग करते हैं ना हमको कि क्या बोले। कभी बेटा को तंग करता है कि वो कमाएगा तब तुमको देना पड़ेगा। आप वोट हमारा भुगतान तो नहीं, मतदान तो नहीं करना है। जब तक भुगतान नहीं मिलेगा मतदान नहीं होगा किसी को भी। ये सरकार के प्रति आक्रोश है, क्या कहेंगी? सर ये हम लोग जब रेजा काम कर करके 10 रुपया कर करके रखे हैं पैसा सर, कि हम लोग के सहारा माने सपोर्ट मिलेगा, कुछ सहायता मिलेगा बोल के बोली सहारा इंडिया पैसा लेके भाग गया। बहुत गलत किया सर ये। चलिए इस आंदोलन का अब मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य चेहरे जो यूपी और बिहार से आए हुए हैं, अब इनसे 2 शब्द जान लेते हैं हम लोग। देखिए, आज हम सभी लोग पूरे देश से होते हुए झारखंड आए। ये झारखंड में रांची जो है झारखंड की राजधानी है। इस राजधानी में झारखंड के मुख्यमंत्री वह हैं। इस मुख्यमंत्री को देश झारखंड के प्रत्येक जिलों के लोगों ने वोट दिया है और आज जो सदन में बैठने का मुख्यमंत्री का सौभाग्य मिला है वो आम गरीब जनता के नाते मिला है। उनका ध्यान हमारी तरफ, हमारे देश के पीड़ित निवेशकों की तरफ नहीं है, झारखंड के पीड़ित निवेशकों की तरफ नहीं है। वो सारे के सारे लोग राजनीतिक सत्ता के मद में चूर हैं और आम जनता जो पीड़ित है उसमें उनकी तरफ ध्यान आकृष्ट नहीं होता है। आज हम लोग संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये निश्चित तौर पे बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको एक अधिकार दिया है कि सरकारों को, सिस्टम को हम यहाँ बैठ करके जगाएं और उनसे अपनी बात मनवाएं। लेकिन लगता नहीं है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के दिए गए संविधानों का अनुपालन कोई व्यक्ति कर रहा है। वो करवाना चाहता है जनता से। ये आम जनता को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को दिखा के डराता है, धमकाता है और उनसे ये कहता है कि संपूर्ण अधिकार तुमको मिले हैं, तुम्हारे ही अधिकारों के लिए हम सदनों में लड़ रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो अधिकारों के लिए लड़ता नहीं है। वो इसी संविधान को दिखा करके आम जनता को डराता है, धमकाता है, उनका शोषण करता है। और यहाँ तक कि आप सड़कों पर देखते हैं कि वीआईपी गाड़ियाँ बड़े धड़ल्ले से निकल जाती हैं, लेकिन एक मोटरसाइकिल वाले को 10 पुलिस वाले लाठी लेके खड़े हुए दिखाई देते हैं और उनका चालान करते दिखाई दे जाते हैं, क्योंकि वो गरीब है। आज देश में इसी तरह से इसी झारखंड की गलियों में तमाम ऑफिसें खोल करके सुब्रत राय इसी झारखंड के लोगों को लूट लिया। गरीब लोगों का पैसा उन्होंने लूटा। और एक समय में सुनने में आता है कि झारखंड हिंदुस्तान के टॉप जगहों पे, रांची टॉप पे आती थी। यानी इस झारखंड के गरीबी से निकलते हुए परिवार के लोगों ने अपने सामाजिक उत्थान के लिए पैसे को कलेक्ट करके सहारा को दिया था कि आने वाले दिन में हम इसमें अपने परिवार का, अपने सिस्टम का उत्थान करेंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि यहाँ की सरकारें उदासीन सो रही थी। यहाँ के लोग उस चोर के साथ मिले हुए थे, चोरी का हिस्सा ले रहे थे। उनके मंत्री से लेके उनके विधायक और उनके अधिकारी सब भ्रष्ट हैं और वो लगातार उन गरीब निवेशकों के पैसे को वापस कराने के लिए वो वादे करते हुए 15 FIR से ज्यादा पूरे इस रांची में हो चुके हैं। ना किसी की गिरफ्तारी हुई और ना ही कोई उस पर एक्शन हुआ। वो कहते तो हैं कि हम गरीबों के लिए बने हैं, आदिवासियों के लिए बने हैं, ना वो किसी गरीब के लिए है
और ना ही किसी आदिवासी के लिए हैं। निश्चित तौर पे ऐसे लोगों को जनता सबक सिखाने जा रही है। उत्तर प्रदेश से हूँ, भौगोलिक स्थिति बहुत ज़्यादा जानता नहीं हूँ। शिबू सोरेन जी के लड़के थे वो, ये इस समय हेमंत सोरेन जी, चूँकि शिबू सोरेन जी भी गरीबों के मसीहा माने जाते थे, तमाम लोग उनसे जुड़े हुए थे। आज वो उन्हीं के पद चिन्हों पे चल के मुख्यमंत्री हुए हैं। बराबर उनके किए गए कार्यों का जो जनता लाभ पाना चाहिए था, उनके परिवार के लोगों का उस कुर्सी तक पहुंचे थे, जनता उससे लाभ नहीं पा रही है। यहाँ वर्तमान के जो हालात हैं वो निश्चित तौर पे सुब्रत राय को एक विशेषाधिकार नोटिस देकर इस सदन में बुला करके विशेषाधिकार के तहत सुब्रत राय को गिरफ्तार कर सकते थे, उनकी संपत्तियां नीलाम करके इन झारखंड के लोगों को पैसा दे सकते थे, लेकिन लगता नहीं है क्योंकि हेमंत सोरेन की सरकार में बैठे मंत्री और खुद हेमंत सोरेन जी सुब्रत राय प्रबंधन तंत्र से मिले हुए हैं, उनके साथ खड़े हैं। पैसा गरीब राज्य के लोगों को और झारखंड के लोगों को देना नहीं चाहते। अगर यही हाल रहा तो यहाँ पैसे नहीं मिलने वाले हैं। तो क्या बाकी राज्यों के भी सरकारों के भी यही कि अगर मैं इस झारखंड में हूँ तो झारखंड के सरकार की जिम्मेदारी और जवाबदेही है उनका ध्यान आकृष्ट कराने की बात कर। मैं बिहार हूँ तो निश्चित तौर पे अगर बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है तो गलतियां बिहार के भी लोगों की भी है। उत्तर प्रदेश में यूपी के बुलडोजर बाबा कहने वाले योगी आदित्यनाथ गरीबों पे बुलडोजर चलाते हुए नजर आते हैं, लेकिन उन्हीं के नाक के नीचे सुब्रत राय अपना तमाम बड़ा आलीशान महल बना के बैठा, उस पर बुलडोजर नहीं चलाते। लखनऊ में उनसे बुलडोजर चलाना नहीं चाहते। और लखनऊ की बात क्यों कहें, हम गोरखपुर में उसी गोरखपुर की धरती से आते हैं, जिस गोरखपुर की धरती से सुब्रत राय ने 2000 रुपए की आबादी 2000 रुपए लेकर के एक लंबेटा गाड़ी पे नमकीन बेचने का काम करता था। उस समय जब बचपन में रहा करते थे योगी आदित्यनाथ जी, तब से ही मंदिर में उसका साठगांठ था। और सुब्रत राय को अगर कोई सीधे बचा रहा है तो योगी आदित्यनाथ ही बचा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की भूमिका निश्चित तौर पर सुब्रत राय को बचाने में है। और उस योगी आदित्यनाथ अगर चाहते तो अगर भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर योगी आदित्यनाथ का शाम तक बुलडोजर उनके सहारा शहर पे चल जाता और देश के लोगों का पैसा उसी देश में वहीं लखनऊ में मिल जाता। क्या कहेंगे? लगातार आप पटना में संघर्ष करते नजर आए, आज ये रांची में संघर्ष। निश्चित तौर पर देश के तमाम राज्यों में ये संघर्ष जारी हो रहा है और SMP न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम ये देश की सरकारों को एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि आज सहारा भुगतान को लेकर के जितने भी साथी हमारी शहादत हो रहे हैं, दे रहे हैं, तो उसके शहादत की कसम खा के कह रहे हैं कि आने वाला 2024 में हम निश्चित तौर पर भाजपा का बहिष्कार करेंगे, भाजपा को मतदान नहीं देंगे। इस जल्द से जल्द देश की सरकार को ये ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं कि अगर भुगतान नहीं हुआ तो पूरी की पूरी 10 करोड़ से अधिक निवेशकों की जो संख्या है, हम लोग भाजपा सरकार के विरुद्ध मतदान करेंगे। मेरा नाम मोहम्मद जावेद हैदर है। मैं जमा करता हूँ सहारा इंडिया का। सहारा इंडिया में जमा करके बहुत सारे सपने हम लोगों ने देखे थे। सब परिवार, बच्चों की शादियों का मामला था। अभी हमारी बहन ने अपनी बच्ची की शादी करी, अपना ज़मीन गिरवी रख दिया। उस ज़मीन के गिरवी के इंटरेस्ट को देने के लिए अपना जेवर भी गिरवी कर दिया। उसका सारा जेवर अभी गिरवी है। हम लोगों का करीबन 17 से 18 लाख रुपए सहारा इंडिया में फंसा हुआ है। हम लोग सोचे थे फैमिली पैक कैडबरी का मिलेगा, हम लोगों को लॉलीपॉप पोर्टल मिल रहा है। 10,000 रुपये का पोर्टल है और वो 10,000 रुपये का पोर्टल जो है वो इस बात को प्रूफ करती है और इस बात के लिए हम लोगों को बांधती है, कैद कर देती है कि हम दोबारा फिर किसी और जगह पे जाके सहारा इंडिया के विरोध में कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते। हाँ, जो लोग पोर्टल कर रहे हैं, 10,000 वो लेना चाह रहे हैं, वो पढ़ लें नियम कानून टर्म्स कंडीशन को और देख लें कि अगर पोर्टल में उन्होंने अपना सबमिट किया पेपर को और 10,000 की मांग की, पैसे तो नहीं मिलेंगे, लॉलीपॉप की तरह वो ख्वाब रह जाएगा, लेकिन दोबारा आप किसी जन आंदोलन के लिए बाध्य नहीं होंगे और आप सरकार को झुका नहीं सकते, सरकार के विरोध नहीं जा सकते। हम अपने राज्य की सरकार जो JMM की सरकार है उनसे भी अनुरोध करेंगे कि हम झारखंड की जनता जिनका पैसा जमा है सहारा इंडिया में, वो क्या कर रहे हैं।
आप क्या कर रहे हैं हम लोगों के लिए? आपने तो इस पर कोई बात ही नहीं करी और फिर चाह रहे कि अगला इलेक्शन में फिर आप मुख्यमंत्री बनेंगे। ऐसा नहीं होगा, ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ। प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी नहीं रहे, अर्जुन मुंडा नहीं रहे, रघुवर दास नहीं रहे, तो हेमंत सोरेन भी नहीं रहेंगे। हेमंत सोरेन को चाहिए कि हम लोगों का साथ दे, सहयोग करे, केंद्र सरकार को जागृत करें, हम लोगों की पीड़ा बताएं, उनसे बात करें, अपने लोगों की टीम वहां भेजें। सुब्रतो राय सहारा को पहले गिरफ्तार करवाने का काम करें। आज अमित शाह, यूपी के मुख्यमंत्री माननीय जोगी जी, ये जो भी कर रहे हैं ये केवल अत्याचार है। ये सत्ता के मद में आके अत्याचार कर रहे हैं और अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। जैसे कांग्रेस ने हम मुसलमानों को बरगलाया, बहकाया और सत्ता में काबिज रही, अब ये बीजेपी सरकार केंद्र से लेके यूपी और जहां जहां है हिंदू भाइयों को बरगला रही है। बहुत बड़ा गलती की है और अगले बार फिर गलती मत करना। मोदी को सत्ता से हटाने का काम करो। मोदी हटेगा तो देश में चैन सुकून आएगा। अगला यदि सरकार पेमेंट नहीं करती है तो अगर सरकार अपनी मुख्य भूमिका निभाती है, सबसे पहला काम करती है गलबैया और दोस्ती खत्म करके सुब्रतो राय सहारा को सलाखों के पीछे पहुंचाती है, उसकी संपत्ति जब्त करती है और एक सिस्टम बनाकर हम जमाकर्ताओं का कर्ज कर और जितने कर्ज करता है इन सब का भुगतान करती है, तो मैं वादा करता हूं अगला पीएम मोदी होगा, पहला वोट मुसलमानों की तरफ से मैं करूंगा। जय हिंद, जय भारत। आज आप लोगों ने इनको राखी क्यों बांधा? ये हमेशा ऐसे हमारे भैया थे, लेकिन ये हमारे भाई के लिए ये हम लोग, ये हमारा इज्जत है। हमारे भाई लोग तो बहुत हमारे हेल्प के लिए बहुत दूर दूर से आए हैं, लेकिन ये हम लोग और फिर से याद दिला रहे हैं जो भाई लोग भूल चुके हैं। कुछ भाई लोग हैं, संतोष सर, नागेंद्र सर, उनके लिए भी मैं राखी लाई थी, लेकिन वो उनको नहीं देख पाए यहाँ पे। बाकी हमारे भाई लोग आए, उन लोग को हम लोग राखी बांध कर अपने भुगतान का और अपने इज्जत का मान रखने के लिए इनसे विनती किए हैं कि हमारे भाई लोग हमारी विनती रख लें। हम अपने बच्चे को छोड़कर मरना नहीं चाहते हैं, रीता दी का जैसा। हमारे भाई लोग हमारी हेल्प करें, मदद करें। और निश्चित तौर पे बेहद भावुक करने वाला पल है। एक भाई को एक बहन जब राखी बांधती है तो भाई का एक संपूर्ण जिम्मेदारी होती है। मुझे याद है कि जब हम पहली बार यहाँ रांची में आए थे तो हमारी तमाम बहनों ने हमारे भाइयों को पगड़ी बांधा था। वो पगड़ी का लाज कहाँ चला गया? हमारी एक बहन आज हमारे बीच से चली गई और हमारी तमाम बहनें इस बात से डरी हुई हैं कि हम रीता जी की तरह अपने बच्चों को छोड़ के जाना नहीं चाहते। मानवीय हृदय पसीजता है। आप इन बहनों को देखिए ना, ये पीड़ा आपकी है बहन। मैं आपसे वादा करता हूँ, हम हैं तो बहुत दूर लेकिन हैं आपके बेहद दिल के करीब। निश्चित तौर पे इस भाई को, इन सभी भाई यहाँ आपसे आए हुए हैं, चाहे वो झारखंड के हों, बिहार के हों, उत्तर प्रदेश के हों या तमाम हमारे इस रांची के भाई, ये चाहे प्रभात जी हों, दीवान जी हों, संतोष जी हों या फिर आपके बीच में हमारे तमाम साथी हैं। देखिए आपके बीच हमारे नवादा से साथी आए हैं और तमाम हमारे देखिए नवादा के साथी हैं, फिर अभी शेखपुरा से हैं, तमाम साथी हैं, पूरे बिहार से लोग आए हैं। आपके पास हजारों भाई हैं। आप चिंता मत करिएगा, सुब्रत राय ही नहीं, सरकार से भी किसी भी स्तर पे लड़ना पड़े, चाहे जान चली जाए, लेकिन आपके सम्मान को हम सभी कभी झुकने नहीं देंगे और भुगतान के लिए हम सरकारों को किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ेंगे। संपूर्ण भुगतान भारत को, सरकार को देना होगा और सुब्रत राय को पाई पाई का आपका हिसाब का बदला और इन आंसुओं का बदला सरकार को आपके पैसे का भुगतान आपके सम्मान के साथ देना होगा। मैं आपको निश्चित तौर पे ये साल इंडिया जन आंदोलन राखी बांधिए, आइए। बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है और आप देख सकते हैं ये जो भी महिलाएं यहाँ पे आई थी अपने, हम लोग पांडव भाई हैं मेरे, हम लोग के पांचों पांडव भाई थे जो कि 2 को अभी भी छूट चुके हैं, लेकिन अभी जितने मेरे भाई बाहर से आए हुए हैं सब मेरे भाई हैं। हम उन लोग से आग्रह करते हैं कि जिस तरह मेरी रीता दी जली गई उस तरह से हम लोग का ना हो। आप लोग ये इतना करवाइए कि हम लोग के कुछ पैसा भुगतान हो जाए, लेकिन हम लोग मिला दीजिए और जो भाई बिछड़े हुए हैं वो सभी एक हो जाए और भाई मिल के आज लड़े। हम लोग यही चाह रहे हैं और यही हम लोग के भाई लोग से उम्मीद है।
इस रक्षा कवच की सौगंध है कि सहारा भुगतान को लेकर के जो रांची की बहनों ने विश्वास दिखाया है, हम इस रक्षा कवच की सौगंध खा के कहते हैं सहारा भुगतान की लड़ाई में हम अंतिम सांस तक, संपूर्ण भुगतान की लड़ाई में अंतिम सांस तक लड़ेंगे। बड़ी कसम खाई इन्होंने, और ये अपनी यही नहीं कि केवल रांची, पूरे देश की बहनों की इज्जत बचाने का आज ये कसम खा रहे हैं जो भी प्रमुख लोग हैं, शीर्ष नेता हैं। और जैसा कि आपको हमने पहले परिचय कराया, यूपी बिहार से लोग आए हुए हैं और झारखंड के मुख्य चेहरे यहाँ पे आपको नजर आए। तो ये जो क्षण है, ये पल है, बहुत कुछ बयां कर गया, क्योंकि आज इस दुख की पीड़ा में यदि कोई नहीं है तो आज ये जमा करता या अभिकर्ता जो भी हैं एक साथ हैं और एक साथ मिलकर लड़ने की बात कहें। आप कहाँ से थे? बिहार से। बिहार से आप आए हैं? बिहार से आप रांची आए हुए हैं? जी। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, जो पीड़ा बहन लोग का है हम लोग भी सहेंगे, उस पीड़ा को दूर करने की कोशिश हम लोग लगे हुए हैं। जहाँ तक हो सभी लोग का पीड़ा दूर हो जाए, हम लोग का यही भावना है और इसीलिए हम लोग आए हैं कि नहीं चल करके उन लोग का भी दिल को मजबूत करें। नवादा से हैं, ये नवादा से हैं जी। आप भी मेरे ख्याल से बिहार से? जी, नवादा से हैं। ऑल इंडिया संघर्ष न्याय मोर्चा का प्रदेश महासचिव है बिहार के, और हम सरकार से चाहते हैं कि 10,000 नहीं, पूरा का पूरा भुगतान चाहिए। इसलिए 10,000 का लवली पॉप नहीं दे, और ये पोर्टल एक धोखा है, पोर्टल नहीं है, वो एक धोखा है। चलिए, तो ये बड़ी कसम खाई है इन्होंने जी। आप कहाँ से हैं? मैं नवादा जिला अध्यक्ष हूँ संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन का। जिस विश्वास के साथ बहनों ने राखी बांधी है, उस विश्वास को बरकरार रखते हुए मैं अपने शरीर का एक एक बूंद का बहा करके मैं सहारा से भुगतान दिला करके रहूँगा। पूरे देश में जितनी भी बहनें असुरक्षित हैं उनको सुरक्षित करते हुए भुगतान हर हालत में लेके रहेंगे, चाहे इसके लिए मेरी जान का भी कुर्बानी देना क्यों नहीं। बड़ी बात कही इन्होंने। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।